हे एवरीवन, सो आप लोगों ने इतने सारे मैसेज करे थे कि हमने दुबई वाले घर का टूर करो, तो फाइनली हम लोग आ गए हमारे दुबई वाले घर का टूर करने। सो वेलकम टू माय होम। तो जो इस घर की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है, विच इज़ कि इसमें हमें ओपन किचन मिला है। कि जब भी कोई भी घर में मुंबई में हम होते हैं, हमारे रुड़की वाले घर होते हैं, जो चंडीगढ़ वाले घर होते हैं, तो जब भी वहाँ होते हैं तो क्या लगता है कि किचन अलग है और हम लोग अलग है, तो वो मज़ा ही नहीं आ पाता। क्योंकि जो किचन में काम कर रहा है उसको चाहिए सब लोग यही हों। तो इस घर में यही फ़ायदा है कि यहाँ पे खाना बन रहा है, यहीं पे हम खा रहे हैं और सारे लोग यहीं पे बैठे हैं। और तो यहाँ पे जैसे हम डोर को बंद करते हैं तो हमें बहुत ही प्यारा सा ये मिरर मिल जाता है। और ये मिरर इतना प्यारा है क्योंकि इसमें मैं आराम से अपनी फोटोज़ वगैरह खींचती हूँ। लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो इन्होंने डिज़ाइन दे रखा है ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आती है हमारी किचन। तो किचन की अच्छी बात ये है कि वॉशिंग मशीन यहीं पे, तो हम लोग डेली कपड़े यही साथ साथ ही वॉश कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। माइक्रोवेव है, मैंने माइक्रोवेव के सबसे ज़्यादा मज़े दुबई में लिए क्योंकि फटाफट चाय गर्म करनी होती है, कप रखा चाय गर्म कर दी, कॉफ़ी बनानी होती है, मैं उसका मिक्सचर रेडी करती हूँ, दूध डाला कॉफ़ी रख दी। उसके बाद हमारे पास में ये हमारी जो किचन आती है उसकी सबसे अच्छी चीज़ है जो इन्होंने यहाँ पे लाइट दे रखी है। ये लाइट इतनी प्यारी है, मतलब हमने नीचे कुछ भी रखा होता है बहुत अच्छे से होता है। और आपको पता है फॉरेन में जो गैस होते हैं वैसे होते हैं, इंडिया में ऐसे होते नहीं है, मतलब कोई लगवाता नहीं है, लेकिन हमारे घर में यही वाला है। तो उसके बाद जो विक्की फैम हमें देखते होंगे उनको पता होगा, हमने ये घर लिया था, वो बहुत सारे मैसेज करते हैं किस ऐप से लिया था। हमने घर लिया था एयरबीएनबी से, और इस घर में हमें सब चीज़ें मिली इंक्लूडिंग फ्रिज, और सब कुछ इंक्लूड मिला था। हमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक्स्ट्रा पे लिया हो। बहुत अच्छा किचन है, बहुत अच्छा ये फ्रिज है। तो ये कम्प्लीटली हमारे पास किचन आ गया है जिसमें हर एक चीज़ है, बर्तन से लेके जितना हमें नॉर्मली चाहिए रहता है। तो किचन यहाँ है और इसी के साथ में ये हमारा छोटा सा लिविंग रूम है। तो सबसे अच्छा लगता है मुझे ये लिविंग रूम। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे जो पेंटिंग लगी है फ्यूचर म्यूजियम की, इतनी अट्रैक्ट करती है, मतलब जब हम लाइट ऑफ भी कर देते हैं फिर भी एक ना ये शाइन सी देती रहती है। प्लस उसके बाद हम अगर देखें, एक शैंडियर यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, जो कि दोनों बहुत अच्छी लुक देते हैं, जिसको हम लोग झूमर भी बोल देते हैं। बहुत ही प्यारा है। ये मैंने बंद कर रखा है क्योंकि अगर मैं ये ऑन करूंगी तो आप लोगों को अच्छी वाइब नहीं आएगी। तो क्या हो गया था, ये सोफा की जो एक चेयर है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, जिससे कि अगर 5 बंदे भी बैठे हैं तो वो अच्छे से एंजॉय करें। लेकिन जितने वीके फैमिली सबको पता है हम सोफे में कभी नहीं बैठते हैं, सारे नीचे कंफर्टेबल होते हैं। इसलिए ये मैट भी बहुत प्यारा है और बहुत अच्छी वाइब देता है। इससे हमारी मतलब बहुत सारी फीलिंग जुड़ गई। यहाँ पे आ जाता है हमारा टीवी। टीवी हम लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो भी हम चैनल्स वगैरह देखते हैं वो आते हैं यहाँ डिश टीवी में। नॉर्मली आप यूट्यूब पे बिग बॉस नहीं देख पाते क्योंकि वोट नहीं चलता है, तो इसको कम यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये आ गया है हमारा रूम। ये मेरा और विवेक का बेडरूम है। और इस बेडरूम की एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें रोड व्यू मिलता है। बहुत ही अच्छा व्यू है। लाइक आप सुबह सुबह उठते हो, हम कभी कर्टेन्स लगा के नहीं सोते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम जब भी सुबह उठे तो हमें एक जो बाहर का व्यू वो बहुत अच्छा मिले। तो ये बेड का जो थीम है ये पूरा व्हाइट थीम है, मतलब बहुत अच्छी वाइब आती है। और हमने घर पे भी यही रखा है कि व्हाइट थीम। उसके साथ ही जो उन्होंने झूमर दिया है ये बहुत ही अच्छा ना, लाइक अगर हम बात करें तो देसी बल्ब होते हैं ना, ये देसी बल्ब भी दे रखे हैं, बट उसको डिजाइन इतने अच्छे से करा है कि बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये कबर्ड्स। ये कबर्ड मैंने हथियाई हुई है और ये मैंने विवेक को दी है। और इसकी एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें हमें फुल मिरर मिल जाता है, तो मतलब लाइक फोटोज खींचना, स्नैप बनाना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम हम लोग नहीं दिखाते हैं क्योंकि वॉशरूम दिखाने वाली चीज़ नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकंड बेडरूम है और इसकी भी एक अच्छी चीज ये है कि इसमें अलग अलग 2 सिंगल बेड्स दे रखे हैं, क्योंकि जो कपल नहीं है और जो ट्रैवल कर रहा है, सिंगल ट्रैवल कर रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ वो कंफर्टेबल सो सकते हैं। तो ये रूम मिला था मम्मी और बबजीत को, दोनों आराम से यहाँ सोते थे। इसके साथ इन्होंने दे रखा है ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल। इसमें भी हमने अपना काफ़ी सामान सेटल कर दिया था। मतलब हम जब भी दुबई आए थे हमने सारा सामान यही सेटल कर दिया था, सिर्फ इस वजह से कि जब हम जाएं कंफर्टेबली हम लोग तब निकाल लें। तो इसके साथ एक बालकनी है जिससे पूरा न्यू दुबई और ओल्ड दुबई का व्यू मिलता है, बट मैं यहाँ से नहीं दिखाने वाली हूँ, ये आपको मैं दूसरी साइड से दिखाऊंगी क्योंकि इसकी 2 एंट्री, एक इधर है एक दूसरे रूम से है। सो इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ 3 बेडरूम है और तीनों बेडरूम के हिसाब से 3 वॉशरूम है, 2 अटैच वॉशरूम है और एक कॉमन वॉशरूम है जो इस रूम के लिए। यहाँ पे हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है और यहाँ पे अलग अलग गीजर भी लगे हुए हैं, जिसको यूज करना है वो आके यहाँ से ऑन कर सकता है, डायरेक्ट गर्म पानी आना शुरू हो जाता है, तो बहुत अच्छा है। अब हम लोग चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। यहाँ पे सो रहा है राजा, इसलिए हम इसकी लाइट ऑन नहीं करेंगे, बट मैं बता देती हूँ इसके साथ भी प्रॉपर हमें 2 अलमीरा मिली हुई है। ये बेड मिला है, ये लोअर बेड है और जो मेरे और विवेक के रूम में है वो थोड़ा अपर बेड लगा हुआ है, तो इसकी वाइब भी अपनी वाइब है, बहुत अच्छी है। इसके साथ ये ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है। यहाँ पे वॉशरूम है, ये भी बहुत अच्छा है। वॉशरूम अंदर से क्या ही दिखाऊँ आपको। अब हम लोग चलते हैं इस घर की जान में, जो इस घर का दिल है। एक बालकनी हो रहा है जो कि हमारे रूम और लिविंग रूम के साथ अटैच है, बट वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लिविंग रूम वाली बालकनी। पहले हम लोग जाते हैं हमारी मास्टर बालकनी में, जिसमें हमारे घर के सारे गेस्ट बैठ के चिल कर रहे हैं।
सारे कैसे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो ये वाली बालकनी बहुत ज़्यादा ह्यूज है, मतलब इसमें अगर हम इवनिंग पार्टी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। और इसके साथ जो व्यू मिलता है वो मिलता है पूरा बुर्ज व्यू, मतलब ये पूरी न्यू दुबई है। और जो दूसरी बालकनी से व्यू मिलता है वो मिलता है पूरा ओल्ड दुबई का व्यू। तो माँ के रूम से बुर्ज दिखता है। हाँ, ये माने ये रूम पहले रख लिया था, माँ को भी मुझे बुर्ज वाला रूम चाहिए। और इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि हम बैठने के लिए झूला भी मिल गया, प्लस छोटा सा एक चेयर सेट भी मिल गया, तो हम आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और इसी से मैं आपको दूसरी बालकनी का भी व्यू दिखा देती हूँ। ये रहा हमारी दूसरी बालकनी का व्यू। सो अगर कहीं भी बार आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑनलाइन आप घर बुक कर सकते हो। हमने एयरबीएनबी से करा था, आप किसी भी जगह से कर सकते हो। उससे क्या होता है, कंफर्टेबल आप खाना बना सकते हो, आप रह सकते हो, और पूरी घर वाली वाइब होती है। अगर किसी को इवनिंग पार्टी करनी हो पूरे, है ना, बहुत बड़ी दे रखी है। अरे वो तो चलो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वीके फैमिली लेकिन कितनी बड़ी होगी है कि हम लोग इंडिया में कहीं भी जाते हैं पूरा वीके फैमिली। स्क्रीन के ऊपर माई फैमिली लिख रखा है। अरे मेरी जान, लव यू ब्रो, लव यू लव यू लव यू। और भाई और ने हमेशा इतना सपोर्ट किया है। क्या लग रहा है भाई, ऐसी वाइब दे रहे जैसे इनकी विदाई हुई। नहीं रोने वाला किसी सेकंड। मुझे क्या लगा, मैं बोल रहा हूँ मम्मी रोना मत यार। नहीं मम्मी नहीं, एक ही आदमी है जो दिल छोटा करेगा उसकी हिम्मत जुटा। 4 महीने में मैं आ रहा हूँ क्या? हाँ मिलेंगे हम 100%। और भाई जब आएगा तो मेरे पास आना है। बिल्कुल याद रखना, चंडीगढ़ होगी, मुंबई होगा, जहाँ भी होगा आना फिर ना। और जब तक छोटा बेबी भी हो जाएगा तो घुमाने लेके आना। 2.5 आएंगे ना। हाँ 2.5 आएंगे पूरे। भी आने वाले हैं अपने बेबी को देखने। भाई और भी नहीं, अच्छी बात क्या है कि बहुत जल्दी आप तीनों ही आने वाले हो लेकिन इंडिया ना। 4 महीने के बाद हम सब साथ में मिल रहे हैं। यहाँ से 3-4 ब्लॉग रेडी करके नहीं, आप लोग एक काम और करो, जैसे वीकेंड पे फ्री हो गया अभी तो आप इकट्ठे मिल गए हो, आप लोग जाया करो बाहर। जैसे भैया भी अकेले हैं और इनको साइड के साथ छुट्टी नहीं मिलती है, तो अपना चिल मिल के आएगा। और जिस दिन फिर सारे आपको मिला वीडियो करोगे बना ना, के भेजा फोटो गया। भेजना। हाँ मुझे जरूर भेजा करना आप लोग। हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें यही बखंड किया करेंगे हम। एक ना टिश्यू का बॉक्स आपको एक्स्ट्रा दे देता हूँ मैं ना। नहीं डन पक्का डन। चलो कम ऑन गाइस, आ जाओ अंदर आ जाओ।